और उसके बाद इन्हें कहा गया कि रुकना रुकना फिर से डिपार्टमेंट की बात है। अब इनका कहना है कि उन्होंने कहा कि अगर वो बातें नहीं माने। जी क्या कहना चाहेंगे आज का जो जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मीडिया चैनल्स का और हमारे सारे जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो एमएलए विक्रम रंधावा जी हैं और स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारा उपराज्यपाल जी का जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस में हम लोगों को जो है मीटिंग का हमें मौका दिया और हम लोगों को जो है विक्रम रंधावा जी ने जो है हम लोगों को रिप्रेजेंट किया इस टाइम पे जिस टाइम पे सारे युवा जो है इतनी परेशानी में इतने डिफ़िकल्टीज़ को झेल रहे हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं जब एलजी साहब से मुलाकात के लिए बुलाया गया वहाँ पर तो एलजी साहब ने भी इस चीज़ का संज्ञान लिया है और उन्होंने बोला कि हमें इस चीज़ के बारे में इस मुद्दे के बारे में बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हम लोगों को सरकार के साथ मिल करके चुनी हुई सरकार के साथ मिल करके इस चीज़ का संज्ञान भी लेना होगा और काम भी करना होगा और इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि जल्दी से जल्दी वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए एडमिट कार्ड बेशक कांस्टेबल के जो है वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना हम लोगों ने अपने प्रदेश में ही देखा है कि 24 घंटे पहले जो है अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डेफर करवाया गया है। तो खैर इस चीज़ का कोई हम लोगों को इस चीज़ के बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं गया, लेकिन ऐसे वाक़या हुए हैं तो क्या पता ऐसा कुछ हमारे साथ क्या बोलते हैं जो है भविष्य में हो। और बात रही सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर का जो मुद्दा है उन्होंने बोला है कि हाँ ये स्टेट में बहुत बर्निंग इशू है और हम इसके बारे में बहुत पूरी तरह से इसका संज्ञान रखते हैं। तो उपराज्यपाल साहब जी ने जो है रंधावा जी सर को और सत शर्मा जी को इस चीज़ का आश्वासन दिया है कि वो बहुत जल्द इसके साथ काम करेंगे और चुनी हुई सरकार को भी वो जो है इस चीज़ का संज्ञान लेने को बोलेंगे और दोनों मिलकर के इस बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे जल्दी आने वाले दिनों में। की रिक्रूटमेंट को लेके आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता श्री विक्रम रंधावा जी जो कि एमएलए बहू कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी और दूसरे पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं का आज हम लोगों का मौका मिला एलजी साहब से मिलने का। उन्होंने हम लोगों को राजभवन लेके गए और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो साथ में थे इन्होंने एलजी साहब के साथ इस मुद्दे को डिस्कस किया। एज रिलैक्सेशन की डिमांड हमारी इसलिए थी साहब क्योंकि पिछले 8 सालों में कांस्टेबल का भर्ती नहीं हुआ था। 2016 के बाद 2024 में इसका भर्ती होने जा रहा है और 1 दिसंबर से इसका पेपर है। इसलिए हम लोगों की ये डिमांड थी। पिछले 4-5 महीनों से हम लोग ग्राउंड पे थे और हमारी यही डिमांड थी कि इस भर्ती में एक बार सारे बच्चों को थोड़ा सा एज रिलैक्स करके बैठने का मौका दिया जाए। 1 टाइम एज रिलैक्सेशन की हमारी डिमांड थी। एटलीस्ट कोविड बेनिफिट जो बाकी पूरे हिंदुस्तान की सारी स्टेट और यूटीज़ में कोविड के बाद प्रोवाइड किया जा रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, वो हम लोगों को भी यहाँ वही प्रैक्टिस करके वही एक्सरसाइज करके और हम लोगों को भी जो है कोविड का बेनिफिट दे के एटलीस्ट कोविड बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारी तो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट 8 साल लेट है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि एटलीस्ट कोविड बेनिफिट जो है वो हमें मिलना चाहिए और इसमें इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा आगे हमारी यही डिमांड है, हाथ जोड़ के बनती है, यही डिमांड है हमारी कि थोड़े से टाइम के लिए इसको आप आगे एक्सटेंड करें और इसमें एज रिलैक्सेशन करके हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दें। बाकी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें आई हैं वो भी पिछले 3-4 सालों में रिक्रूटमेंट नहीं हुई। 21 में लास्ट रिक्रूटमेंट की वो आई थी नोटिफिकेशन, उसके बाद स्कैम हुए, पेपर लीकेज, बहुत सारे इशूज़ हुए, सारी मीडिया जानती है। अब 24 में आकर के फिर से दोबारा 669 वैकेंसी जो है JKSSB के पास रेफ़र हुई है और उसके लिए जो है आने वाले 3-4 दिनों में फॉर्म लगने जा रहे हैं। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है हम सारे यूटी के बच्चों के बिहाफ पे एलजी साहब के साथ इस बात को भी डिस्कस करा किया है कि कांस्टेबल के साथ साथ सब इंस्पेक्टर में भी एज रिलैक्सेशन दे करके बच्चों को इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनने का मौका दिया जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है इस वक्त इंडिया में नंबर 1 है। इस वक्त हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट में JNK नंबर 1 पे आ चुका है साहब। तो इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मिला के लगभग 4,500 पोस्ट हैं और उस रिक्रूटमेंट का हिस्सा अगर आप मैक्सिमम बच्चों को बनने देंगे 2 साल 4 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करके 1 टाइम मेजर करके अगर आप बच्चों को इसमें सबको फॉर्म भरने का मौका देंगे तो एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बच्चों को मिलेंगी और फिर हम जो है किसी को ये दोष नहीं देंगे, किसी को ये इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई थी। लेकिन हाँ, जैसे कि कांस्टेबल में 8 सालों से हमें मौका नहीं मिला और अब भी अगर हमें इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा तो हम फिर हमारा तो रोष होगा ही फिर। लेकिन हम उम्मीद है हम लोगों को कि ज़रूर एक बार